एक रिवायत सुनाई हज़रत आमिना पाक की, एक हज़रत हलीमा पाक की और एक हज़रत आयशा पाक की। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अखीतु क्रोशिया दा काम कर रही सा या सुई के साथ कुछ सी रही थी, और वक़्त भी बताया फिस सहरी, सहरी दा वक़्त, हुज़ूर का हुजरा है। हज़रत आयशा कुछ सी रही है। फसक़तत मिन्निल इब्रा, सुई गवाच गई। फतलबतुहा, बड़ी लबी पर सुई ना लबी। मैं कुछ सी रही थी, सहरी दा वेला है, सुई डिग गई, सुई गवाच गई, ना लबी। फदखल रसूलुल्लाह, फदखल रसूलुल्लाह, इतने में हुजूर आ गए। अगे हुण तुसी समझ गए हो। फदखल रसूलुल्लाह, हुजूर आ गए। फिर क्या हुआ? कहते हैं हुजूर के आने की देर थी। फतबय्यनतिल इब्रतु बिशुआए नूरे वजही, हुजूर का चेहरा चमक रहा था, सुई मुझे नजर आ रही थी। और हुजूर जब बहुत खुश होते तो हजरत आयशा को कहते हुमैरा। हुजूर ने फरमाया हुमैरा देखिए ही, फिर लब गई है सुई। गजी हाँ मिल गई। कहा कैसे ना मिलती? शम्मा वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस को, रिवायत को ले, और तमाम जो मुअर्रिखीन हैं और अहले सियर हैं, और बात बताने वाली कौन है? हज़रत आमिना, जिनका मतलब ही है ईमान वाली, ईमान वाली। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब 4:15 बजे का वक्त है और 12 रबीउल अव्वल है, रात जा रही है, बहार आ रही है, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुरा रही हैं, रात जा रही है, बहारों पर बहार आ रही है। तो आप क्या कहती हैं? आपके यहाँ हुजूर की विलादत हुई, आपने ये नहीं कहा मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, ये भी नहीं कहा मेरे यहाँ लाल आया है, चन्न आया है, तारा आया, ना, जुमला आपने कहा। फरमाती खरज मिन्नी नूर, खरज मिन्नी नूर। फरमाती हैं मैं इस साल इस तहकीक के ऊपर पहुंचूं कि जहाँ पे मोती परवरिश पाता है उसको सदफ कहते हैं, सिप्पी सदफ कहते हैं उसको। तो आप फरमाती हैं कि मेरे सदफ अतहर से नूर निकला, नूर निकला। खराजा मिन्नी नूर, बशर नहीं, क्या बशर आया है। फरमाती खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़हूर हुआ, और मैं मक्के में बैठी हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, दरवाज़ा बंद है, सुबह का वक्त है, इधर जबल अबी कुबैस है, उधर गारे सौर है, उधर गारे हिरा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैं नशेब के अंदर बैठी हूँ। लेकिन वो नूर जब मुझसे जाहिर हुआ, तुलू हुआ, अदा लहू कुसूर शाम, तो मुझे सऊदी अरब का सूबा नहीं बल्कि मुल्क शाम के महल भी नजर आ रहे थे, मुल्क शाम के महल नजर आ रहे थे। कैसे नजर आ गए? मैंने कहा जाओ जाके सरकारी अस्पताल की अच्छी मशीनों से एक्सरे करवाओ। आपको लिटाते हैं और ऐसे एक मरतबा शुआ पड़ती है, ये मसूई नूर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते हैं अथे बीमारी है, अथे बीमारी है, फलानी की होया, एक्सरे हुआ। सदियों के बाद 100 साल पहले एक मशीन बनी और वो ये बताते देती है अंदर की है, और जिन्हों रब ने अपने नूर दे नाल खलक फरमाया होवे, मुझे शाम के महल नजर आ रहे हैं, हजरत आमिना को शाम के महल नजर आ रहे हैं। तो आज अगर उम्मती नश्तर में बैठकर नारा लगाता है तो मकीने गुंबद खजरा को अपने उम्मती भी नजर आते हैं। लेकिन जी ये विलादत के वक़्त की बात है, और अब विलादत के बाद की बात है। ये भी माई साहिबा का नाम आपने सुना हुआ है, हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, मैं कबीला बनु साद में रहती थी, और वहाँ की औरत, ये अरब का दस्तूर था कि खुसूसन आज मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल ये जो महीने होते थे वो मक्के शहर में आती थी,
और अमीर उनके बच्चे लेकर जाती थी, उनको दूध पिलाया, उनकी नश्व नुमा का ख्याल रखा, उनकी सेहत का ख्याल रखा, क्योंकि गाँव की आबो हवा बनिस्बत शहर की बहुत अच्छी है। तो फरमाती हैं कि वो फिर साल 2 साल हम बच्चों की खिदमत करते थे, जितना मुआवजा मिलता था उससे अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाते थे। कुड़ियाँ कट्ठियाँ होके जांदियाँ सन, कट्ठियाँ होके निकलियाँ सी। तो मेरी सवारी चूँकि इतनी कोई अच्छी नहीं सी, तो वो पहुँच गईयाँ मक्के बाल लैण वास्ते अमीरां दे घरों लैके। ते मैं जदों मक्के पहुंची हाँ तो परेशानी मेरे सामने खड़ी है, क्योंकि सारियां कुड़ियां जड़ियां वो बच्चे लैके वापस जा रही हैं तो मैं खाली हाँ। हुण जिंदगी किवें गुजरेगी? तो किसी ने क्या क्यों माई साहबा तुसी क्यों परेशान हो? फरमान लगी आई सन ते खाली आईयां तो खाली जा रही हैं। तो कहन लगे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दा ओ खानदान है, एक बारी उत्थे जाके पता कर लो, असी सुनिया है कि वो मंगण वाले नूं खाली नहीं मोड़ते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल पाक के दादा जान हैं। फरमाती हैं कि मैंने आके हज़रत आमिना पाक के दरवाज़े पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो हज़रत आमिना फरमाने लगी देर कर चढ़ी है, किदों दा मैं तेरा इंतज़ार कर रही हाँ, तो बाकी बाल लैके गई हाँ, तेरे हिस्से च लाल आ रहा है। सुनिएगा जी, तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 205 पे हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने हुजूर को उठाया, दिल में आया कि जिस रब ने एड्डी वड्डी मेहरबानी की थी तो मैं जाके ज़रा शुक्रिया अदा करा। कहती है मैंने हुजूर को उठाया और मैं सीधा हरम शरीफ में गई। फरमाती हैं दिल में ख्याल आया कि अजर अस्वद का बोसा ख़ुद भी ले लेती हूँ और इनको भी अजर अस्वद के करीब करती हूँ। अजर अस्वद की साख्त ही है कि वो विच इस तरह करके मुँह पाना पैंता, फिर जाकर एक बोसा मिलता है। तो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। आप फरमाती हैं कि वजाअत बिही इलल हजरिल अस्वद लियुक़ब्बिलहु फ़ख़रजल हजरुल अस्वद मिन मकानिही हत्ता इल्तसक़ बिवजहिहिल करीम। फरमाती हैं मैं गई तो थे मंजर बदल गया कि मैं सरकार नूं इन चुक के अगे कर रही हाँ कि सरकार दा भी मुँह हजर अस्वद दे नाल लावां, लेकिन मैं बड़ा एक अजीब मंजर वेख्या, मैं हुजूर नूं अगे कर रही हाँ, हजर अस्वद अपनी जगह चो निकल के हुजूर दे नेड़े आ रहे हैं। और मैंने देखा अजर अस्वद हुजूर के रुखसार का बोसा ले रहा है। ये सफ़ा नंबर 205 के ऊपर कहते हैं अजर अस्वद अपनी जगह से ऐसे निकला, उसने हुजूर का रुखसार चूमा वापस। मैं सोचती रह गई ये हो की रहा है तो आगे की होना है। तो फरमाती हैं वहाँ से मैं हुजूर को लेकर अपनी सवारी के ऊपर बैठी। जाना बड़ा दूर है तो मैंने सरकार को उस चादर में डाला तो और पीछे अपने रख दिया। तो चलो भाई, सवारी कहती ये इमाम भी कदी पीछे बैठा है। सवारी नूं मैं छिकदी हाँ, सवारी जान दा ना नहीं लैंदी। फरमाती सवारी बोल के कहन लगी है कि महल्ले दा इमाम मुसल्ले ते खलोंदा है, ये ते फिर नबियों ते रसूलों दा इमाम है। बादशाह इन्हां नूं सीने नाल लाओ। हज़रत हलीमा फरमाती मैंने समझ आ गई, हुजूर को मैंने सीने से लगाया, सवारी पर बैठी तो मैं आ रही सन तो वो जा रही सन, तो मैं जदों वापस जा रही सन तो इंज सवारी उन्होंने कोलों लंघी ना इस तरह करके, तो उन्होंने वेख के क्या वो ये उदों सानू मक्के मिली सी, असी अजी मक्के तो निकलियां सा तो इनू तो इत्थे आंदे बड़ा टाइम लग जाना सी, आई किवें? तो ऐसे वर्ते हैरत में मुब्तला होकर कहने लगी हलीमा वो एडी सोहनी सवारी कितों लैके आई है, एदियां स्पीडां समझ च नहीं आंदियां। फरमान लगियां गौर नाल वेखो सवारी होई है, अलबत्ता सवार बदल लिया है। सवारी वही है, सवार बदल दिया है। सवारो आ गया जिदा अरशां ते भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता ते फर्शां ते भी मुकाबला नहीं कर सकता। घर पहुंच गई तो फरमाती हैं कि अगले दिन मैं देखा कि भाई वहाँ एहतजाज हो रहा है घर के बाहर, महल्ले दियाँ कुड़ियाँ आके कह रही हैं ए मेरा मौजू है, वो तुहानू चुंगे च गल सुनाइए, गल है करनी है। वो कहने लगियाँ साडा एहतजाज है जी, साडा मसला हल करो। आपने फरमाया की मसला? उन्होंने कहा जी अमीर लोग रात को सोते हैं तो बत्तियाँ बंद कर छड़ दें, और तुम्हारे घर में सारी सारी रात चिराग जलता रहता है, तेल कहाँ से खरीदती हो?
कि रात नूं जिस वेले आओ इशा तो लैके सुबह तक ते सारा दिन भी चिराग बलदे रहंदे ते सारी रात भी चिराग रोशन रहंदे। तो दलील देने का तरीका एक ही है, जिस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, सूरह माइदा की आयत नंबर 15 है। और दूसरा तरीका ये है, मुंडे उठो कुरान पकड़, खोल कुरान, सूरह माइदा दी आयत नंबर 15, ये ज़रा मजबूत तरीका है। दूसरा हज़रत हलीमा ने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने दी बाँह फाड़ के ना अंदर ले गई। और जिस कमरे में रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं, पिंगोड़े में हुजूर आराम फरमा रहे हैं, वहाँ लेकर गई। और जुमले क्या कहे, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मज़री की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 205 के ऊपर जिक्र किया। फरमाने लगी, एडियाँ गर्म तबीयत लैके आईयो जी, मैं तेल कितों लैके आंदियाँ, दीवे किमें बाल दिया, मैं इधर देखो, मा कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिन यौमिन अखज़ना हो। फरमाया जब से ये नूर आया है हमने चिराग रोशन ही नहीं किया। हमने कभी चिराग रोशन नहीं किया, जहां जरूरत होती है इनको लेकर जाते। वो कहने लगे ये कौन है? आपने फरमाया मैं बताती हूं ये कौन है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा। जो आपकी असलियत है ना, अपनी असलियत विखा के पढ़ो, शम्मा वो हमारा नबी, और झूम के शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तजल्लियों के कफील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, और फिर खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, शम्मा वो तजल्लियों के कफील तुम हो। सुभान अल्लाह, तुहाडी आवाज़ां दे उत्ते मेरा दिल भी सदके। मुरादे कल्बे खलील तुम हो, और फिर खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, शम्मा वो शम्मा वो। सुभान अल्लाह। लो जनाब, विलादत के वक़्त की बात, विलादत के बाद की बात, अब ऐलान नबूवत के बाद की बात। ऐलान नबूवत के बाद एक रिवायत सुनाई हज़रत आमिना पाक की, एक हज़रत हलीमा पाक की, और एक हज़रत आयशा पाक की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अख़ीतु, क्रोशिया दा काम कर रही सा या सुई के साथ कुछ सी रही थी, और वक़्त भी बताया, फिर सहरी, सहरी दा वक़्त, हुज़ूर का हुजरा है, हज़रत आयशा कुछ सी रही है। फ़सक़तत मिन्निल इब्रा, सुई गवाच गई। फ़तलबतुहा, बड़ी लबी पर सुई ना लभी। मैं कुछ सी रही थी, सहरी दा वेला है, सुई डिग गई, सुई गवाच गई, ना लभी। फदखल रसूलुल्लाह, फदखल रसूलुल्लाह, इतने में हुजूर आ गए। अगे हुण तुसी समझ गए हो। फदखल रसूलुल्लाह, हुजूर आ गए। फिर क्या हुआ? कहते हैं हुजूर के आने की देर थी। फतबय्यनतिल इब्रतु बिशुआए नूरे वजही, हुजूर का चेहरा चमक रहा था, सुई मुझे नजर आ रही थी। और हुजूर जब बहुत खुश होते तो हजरत आयशा को कहते हुमैरा। हुजूर ने फरमाया हुमैरा देखिए ही, फिर लब गई है सुई। गजी हाँ मिल गई। कहा कैसे ना मिलती? शम्मा वो,
मैंने हदीस पढ़ी, हदीस पढ़ के किताब मैंने बंद कर दी, अभी भी बात मेरी ख़त्म हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि सहरी का वक्त है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सुई गुम हो गई, हुजूर आए सुई मिल गई, क्योंकि हुजूर दाखिल हुए तो वहाँ नूर आ गया हुजरे में। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मुस्तफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में आए तो हुजरे में नूर आ जाता है, तो सुन्नी दी कबर ही चाण गए तो उथे नूर नहीं आएगा। आना या नहीं आना दसो भाई ईमान नाल, आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्यों ना आए। शम्मा वो लेकर ते जदों हजूर कबर च आ जाएंगे, घर कबर नूर नाला नूर हो जाएगी, तो असी हजूर नूं वेख के फरिश्ते पूछणगे की कहंदे हो इन्हां दे बारे च, असी कवांगे है मज़हर ज़ात खुदा, है मज़हर ज़ात खुदा, ते कोई नहीं हुजूर जया, है मज़हर कसम कुरान दी, है मज़हर ज़ात खुदा, जुल्फ वल्लैल व शम्स ओदा चेहराए, चेहरे उत्ते ताहा ते यासीन वाला सहराए, ओदे हथ यदुल्ला, ओदा रुख वजहुल्ला, है मज़हर ज़ात खुदा, है मज़हर ते कोई नहीं हुजूर जया।